हेलो दोस्तों, मैं हूं अवैस और स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है हम आपको अमरावती शहर के चप्पे चप्पे का हाल बता रहे हैं और देश और दुनिया की सारी न्यूज़ आप तक पहुंचा रहे हैं। अमरावती शहर के सड़कों का वीडियो बताने का मकसद मेरा यही है कि आप खुद देखें कि अमरावती शहर के लोग कितने समझदार हैं और हमारे यहाँ की पुलिस कितनी ब्रिलियंट है, जिसने अमरावती शहर को पूरे लॉकडाउन के अंदर में अब तक कितने कंट्रोल करके रखा है। अब तक केवल 16 पेशेंट मिले हैं। आप बाकी शहरों से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी कम है अमरावती शहर के अंदर में पेशेंट। ये हमारी पुलिस का, हमारी अमरावती शहर की जनता का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, जिन्होंने अब तक के लॉकडाउन को पूरी तरीके से पालन किया है। आज हम आपको रात का हाल दिखाने वाले हैं, नाइट व्यू ऑफ अमरावती सिटी, और इसी साथ मैं आपको कुछ न्यूज़ सुनाऊंगा अमरावती शहर से रिलेटेड, देश और दुनिया से रिलेटेड। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, कोरोना वायरस के पेशेंट को ठीक करने के लिए अब तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है। अपने अपने देश अपने अपने तरीके से इसका इलाज कर रहे हैं। हमारे भारत देश ने भी इसका बहुत ही सॉलिड इलाज निकाला है। उसका नाम है प्लाज्मा थेरेपी। हमारे देश के डॉक्टर्स भी यूएस, यूएई, यूके जैसे डेवलप्ड कंट्री के डॉक्टर से बिल्कुल कम नहीं हैं। इनके लिए, हमारे देश के डॉक्टर्स के लिए, हमारे देश की पुलिस के लिए तालियां बजती रहनी चाहिए और इनका हौसला बढ़ते रहना चाहिए। इनकी जितनी तारीफ की जाए बिल्कुल कम है। सैल्यूट है हमारे यहाँ के डॉक्टर्स को, हमारे यहाँ की पुलिस को, हमारी गवर्नमेंट को, जिसने हमारे इस मुसीबत के दौर में हमारे देश की जनता का भरपूर साथ दिया है। तो आसान भाषा में जानते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी होती क्या है और जमात वाले इसमें किस तरीके से हमारा बढ़ चढ़कर साथ दे रहे हैं। अगर मोटा मोटी देखा जाए तो वो टोटल पेशेंट का 20% के आसपास ये जमाती पेशेंट थे, यानी जिनका जमात से ताल्लुक़ था, उनको ये कोरोना वायरस हुआ था। और इनके बारे में खास बात ये देखी गई कि इनका रिकवरी रेट, यानी कोरोना वायरस को हराने की इनकी शक्ति जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो इनका रिकवरी रेट जो है 95% के आसपास है, यानी कि अभी तक जितने एक्टिव पेशेंट मिले हैं जमात वालों से रिलेटेड, उनका रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा था। ऐसे लोगों के बॉडी के अंदर में, उनके खून के अंदर में एंटीबायोटिक रेडी हो चुका है कोरोना वायरस के खिलाफ में, यानी वो कोरोना वायरस को किल कर देता है उनका खून। तो उनके खून का जो प्लाज्मा है वो डॉक्टर्स के लिए बहुत काम की चीज़ है। तो अगर ये प्लाज्मा कोई पेशेंट के अंदर में, यानी कोरोना वायरस का जो पेशेंट है उसके अंदर में अगर ट्रांसप्लांट किया जाता है, इस प्लाज्मा को उनके बॉडी में डाला जाता है, तो उससे उनके खून में भी वही एंटीबायोटिक रेडी हो जाएगा जो ये जमातियों के खून में हो चुका था, कोरोना वायरस को किल करने वाला। इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं प्लाज्मा थेरेपी। इसका पहले टेस्टिंग किया गया चेन्नई के अंदर में, तमिलनाडु में। जमाती जो ठीक हो चुके थे उनसे डिमांड की गई कि आप अगर आपका प्लाज्मा डोनेट करना चाहोगे। उन्होंने बेशक कहा, बिल्कुल हम रेडी हैं। अगर हमारे खून से किसी भाई की जान बचती है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, तो हम बहुत खुशी होंगी हमें प्लाज्मा डोनेट करने में। तो उनकी 4 से 5 लोगों के बीच में उसको टेस्ट किया गया और अभी बताया ऐसा जा रहा है कि 100% रिजल्ट दिया है इसने। और एक और बात है कि एक जो हेल्दी पेशेंट बन चुका है अब, जिसने कोरोना को हरा दिया है, उससे 3 से 5 लोगों को ठीक किया जा सकता है, जो कि बहुत बड़ी बात होगी। जो जमाती की तादाद टोटल कोरोना पेशेंट का 20% है, अगर वो 3 से 5 लोगों को ठीक करते हैं तो इसका रिकवरी रेट 70 to 80% तक पहुंच जाएगा। अभी आप देखेंगे कि तमिलनाडु में इसका प्लाज्मा थेरेपी का बहुत स्पीड से काम चल रहा है, इसलिए वहाँ पर रिकवरी रेट, चाहे जो अभी सेकंड नंबर पर आ गया था, वो 50% पर पहुंच चुका है रिकवरी रेट, यानी 100 में से 50 पेशेंट अब तक ठीक हो चुके हैं वहाँ पर। इस स्पीड से काम चल रहा है। अभी 1600 के आसपास पेशेंट थे वहाँ पर कोरोना के, जिसमें से केवल 800 एक्टिव पेशेंट बचे हैं, 800 ठीक हो चुके हैं। और तमिलनाडु अकेला ऐसा स्टेट नहीं है, हमारे महाराष्ट्र में, हमारे दिल्ली के अंदर में भी इस पर वर्क चल रहा है। अभी इनिशियल टेस्टिंग शुरू हुई है, जिसके रिजल्ट बहुत हद तक संतोषजनक आए हैं। तो आगे चलकर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी की स्पीड जो है दिल्ली में और मुंबई में और महाराष्ट्र के अदर हिस्सों में भी बहुत स्पीड से इस पर काम किया जाएगा। जब तक कोई वैक्सीन नहीं मिल जाती, ये सबसे सॉलिड इलाज निकाला है हमारे देश के डॉक्टर्स ने, और इसमें हमारा साथ दे रहे हैं उसी मरकज़ वाले जमाती, जिनके बारे में बहुत ही गलत सलत कहा गया था, मीडिया के अंदर में बहुत सारी फेक न्यूज़ शेयर की गई थी, लेकिन आज हमारे देश की जनता को बचाने के लिए वो तैयार हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह हमारे डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ये तरीका निकाला है हमारा प्लाज्मा थेरेपी का, जिसकी वजह से हमारा रिकवरी रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। आप अगर पूरे देशों को देखेंगे तो हमारे देश का रिकवरी रेट काफ़ी ज़्यादा है।
इसमें तमिलनाडु, दिल्ली जैसे स्टेट काफ़ी आगे है रिकवरी रेट के अंदर में, और केरला की तो बात ही अलग है। तो ये कहना हमारे लिए बिल्कुल गलत नहीं होगा कि हमारे डॉक्टर्स और ये जमाती फ्यूचर में कोरोना वायरस को हराने के लिए सबसे बड़ी हथियार होंगे। यानी एक हिंदुस्तानी का खून दूसरे हिंदुस्तानी को बचाने के लिए इस्तेमाल होगा। इसमें कोई जात नहीं देखी जाएंगी, इसमें कोई धर्म नहीं देखा जाएगा। यही हमारा असली हिंदुस्तान होगा। ये मीडिया वालों ने बहुत कोशिश की है हिंदू मुस्लिम के बीच में दरार पैदा करने की, लेकिन हम हिंदुस्तानी इनको बता देंगे कि हम सबका खून एक ही है। हिंदू का भी खून लाल है, मुस्लिम का भी खून लाल है। हिंदू जब बीमार पड़ता है तो मुस्लिम उसको खून देगा, मुस्लिम जब बीमार पड़ता है हिंदू उसको खून देगा। आज कोरोना पेशेंट को बचाने के लिए जमाती आगे आ रहा है, ये मुस्लिम आगे आ रहे हैं, चाहे वो हिंदू या मुस्लिम, इनका खून हर जगह इस्तेमाल होगा। हमें पूरे दुनिया को दिखाना है कि हम 135 करोड़ हिंदुस्तानी सब एक हैं। ना कोई यहाँ धर्म है, ना कोई यहाँ जात है। सब एक दूसरे को साथ देने के लिए, एक दूसरे को ठीक करने के लिए सब तैयार बैठे हैं। तो चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ में। अब हम आपको बताएंगे अमरावती शहर से रिलेटेड न्यूज़। तो एक बड़ी खबर ये आ रही है कि जो कल तक के हमारे यहाँ पर 6 या 8 पेशेंट थे, आज उसके बिल्कुल डबल हो चुके हैं। 16 पेशेंट मिल चुके हैं। अमरावती शहर के अंदर में लैब शुरू हो चुकी है, यहाँ पर टेस्टिंग होना शुरू हो चुकी है, इसलिए आंकड़े भी काफ़ी स्पीड से बदल रहे हैं। अभी 25 अप्रैल 2020 को मॉर्निंग के 6 AM को ये आंकड़ा है। अब तक अमरावती के अंदर में 16 पेशेंट मिल चुके हैं, जिसमें से 4 पेशेंट रिकवर हुए हैं। कल आपने मेरा वीडियो देखा होगा कि रिकवर पेशेंट को कैसे डिस्चार्ज किया गया, तो उसमें से 4 पेशेंट को रिकवर हो चुकर उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है घर के लिए। तो उनका जो रिकवरी रेट है 25% के आसपास है। और उसके बाद फिर डेथ जो हुई है अमरावती शहर के अंदर में, वो 30% से भी ज़्यादा है। यानी पूरे विदर्भ के अंदर में सबसे ज़्यादा डेथ परसेंटेज है। टोटल 5 लोगों की डेथ हुई है आउट ऑफ 16 पेशेंट, और अभी एक्टिव पेशेंट है 7 आउट ऑफ 16, यानी टोटल 44% एक्टिव पेशेंट बचे हैं अमरावती शहर के अंदर में। यानी 7 एक्टिव पेशेंट बचे। अब देखते हैं कि ये आंकड़ा कहाँ तक जाता है। और अब हम आपको हॉट स्पॉट बताएंगे अमरावती शहर के अंदर। अमरावती शहर के अंदर में 4 हॉट स्पॉट है। एक सबसे बड़ा हाथीपुरा, जो सबसे ओल्ड हॉट स्पॉट है, जहाँ पर लगभग 20 दिन से इसको हॉट स्पॉट बना के रखा गया है। उसके बाद में आता है कमिला ग्राउंड और पार्टीपुरा का एरिया, जहाँ पर 6 पेशेंट मिले हैं, जिसमें से 2 की डेथ हो चुकी है। और हाथीपुरा के अंदर में 5 पेशेंट मिले थे, जिसमें 1 की डेथ हो गई थी और 4 रिकवर हो गए हैं। यानी हाथीपुरा पूरी तरीके से क्लीन हो चुका है। और एक तारखेड़ा के अंदर में एक डेथ के बाद में पेशेंट मिला है कोरोना का। और इसी तरह हैदरपुरा के अंदर में 4 पेशेंट मिले हैं, जिसमें से 1 की डेथ हो चुकी है। तो हमारे 4 हॉट स्पॉट है अभी फ़िलहाल में कमेला ग्राउंड, हैदरपुरा, हाथीपुरा और तारखेड़ा। अगर हमारा पुलिस प्रशासन इस कोरोना वायरस को वहाँ उस एरिया के अंदर में रोक कर रख लेता है, तो हमारे पूरे शहर में फैलने से ये बच सकता है। ये इतवारा बाज़ार से काफ़ी नज़दीक वाला एरिया है, इसलिए अभी मैं पुलिस प्रशासन से यही गुजारिश करूँगा कि कुछ दिनों तक इतवारा बाज़ार को बिल्कुल ना खोला जाए, भाजी बाज़ार के एरिया को ना खोला जाए, क्योंकि भाजी बाज़ार और तारखेड़े में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इसी तरह कोल्हापुरी गेट का एरिया, पठान चौक का एरिया, इसको बिल्कुल ना खोला जाए। और इस पूरे हॉट स्पॉट एरिया को पूरी तरीके से सील बंद कर दिया जाए, ना अंदर से कोई बाहर आ सके, ना बाहर से कोई अंदर। तो इस पूरे वीडियो में हमने आपको नाइट व्यू दिखाया है अमरावती शहर की गलियों का। तो आप गेस कर सकते हैं, कोई गेस करने को तैयार है कि हमने अभी कौन सा एरिया दिखाया है आपको। ये एरिया है नॉर्थ अमरावती के साइड का, परतवाड़ा रोड, वलगांव रोड का, जहाँ पर हम काटा होते हुए इकबाल कॉलोनी के अंदर में घुसे हैं। और आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन का किस तरीके से पालन हो रहा है। पूरी गलियाँ खाली है। रमज़ान का पवित्र महीना शुरू हो चुका है, जिसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और आप देख सकते हैं रमज़ान की महीना होने के बावजूद भी सड़कें पूरी तरीके से खाली है। लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन हो रहा है। आप देखेंगे पुलिस नहीं दिख रही थी हमें रोड पर, लेकिन फिर भी लोग अपने घरों में हैं और लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। इसलिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अमरावती की जनता को, और रमज़ान के पवित्र महीने की सबको शुभकामनाएं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए। और हमारा जो मैसेज था इस वीडियो के अंदर आपको यही बताने का था कि हमारी हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखें, और 135 करोड़ देश की जनता को, पूरी दुनिया को बता दें कि हम सब एक हैं। मेरा इस वीडियो के माध्यम से किसी को ठेस पहुंचाने का मकसद बिल्कुल नहीं था। बस मैं आपके साथ में न्यूज़ शेयर करना चाहता था और अमरावती शहर का हाल बताना चाहता था कि कोरोना वायरस के चलते जो महामारी मची है, उसमें अमरावती शहर कैसे एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, कैसे इस महामारी से लड़ रहे हैं सबका साथ मिलकर। हम सब का मकसद यही है कि हमारा देश सबसे आगे बढ़े। 135 करोड़ की जनता इस देश को उस शिखर पर पहुंचाए कि कोई हमारे तरफ आँख उठाकर भी न देखे।
तो दोस्तों इस वीडियो को हम अब यहीं ख़त्म करते हैं। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।